विनिशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। लीटर विनिशा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे याद कर रही थी। तुझे आग का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। लीटर ये और विनिशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। लीटर जब विनिशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज विनिशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। लीटर विनिशा बहुत घबराई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है सर। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटो है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। लीटर तब विनिशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा कि ये कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मुझे ले रहा होगा। लीटर तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। लीटर है तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लगा है। लीटर है कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनिशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। एक तरह तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डालें तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। लीटर उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। लीटर और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर ही आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। लीटर अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। लीटर इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनिशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को। लीटर और मुझे उसे घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। लीटर यह कहकर विनिशा ने फोन काट दिया। लीटर पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनिशा को भेजी। लीटर जब विनिशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। लीटर विनिशा और पूनम दो बहनें हैं, उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनिशा की शादी का भी 1 साल पहले ही हुई थी। लीटर घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही है। लीटर अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी भी विनिशा को बताई। लीटर अगले दिन ही विनिशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। लीटर बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। लीटर जो उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। लीटर उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फायदा उठा सकता है। लीटर और वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लीटर पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लीटर इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सब सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती है। लीटर जब पर आज समय आया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं, इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। लीटर अगर आपको हमारी हिंदी कहानियां पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लीटर।